हेलो मेरे मैजिक माइंड लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्टूडेंट सबसे स्वागत करता हूं आप सभी का मैजिक माइंड स्टडी में फिर पहुंच के नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ। तो चलिए, आज जो मैंने उठाया है सेशन, ये क्लास 12 का बायोलॉजी का सेशन है। पार्ट 2 चैप्टर मतलब पार्ट 1 है और चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये पार्ट 1 का स्टार्ट करते हैं और अच्छे से गूंज के समझते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ना क्या है। तो देखिए, धीरे धीरे मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहली बात, ये रट लीजिए या दिमाग में एकदम पहुँच के एकदम घुसा लीजिए अपने अंदर कि हम लोग जिसका भी हम लोग पढ़ेंगे, बनावट, फूल, फाल, नर युग्मक, मादा युग्मक, गैमीट, जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सब हम लोग पढ़ेंगे आवृत बीजी पौधों का। इंग्लिश में बोले तो एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अब आप लोग इसको जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ये एंजियोस्पर्म होते क्या हैं। तो एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनके जो बीज होते हैं, सीड, ये इनक्लोज्ड होते हैं इन द वॉल। ठीक है, मतलब इनक्लोज मतलब बंद होते हैं, तो यानी ये बीज जो इनके जो होते हैं वो फल के अंदर होते हैं। तो ऐसे पौधों को हम लोग कहते हैं आवृत बीजी, और ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इनको दो पार्ट्स में बांटा जाता है, बांटा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें फूलों में बहुत सी विविधता पाई जाती है। इनके पास पहली बात तो फूल होते ही हैं। ठीक है, और बहुत सी विविधता पाई जाती है। किसी का फूल कांटों के रूप में निकलेगा, किसी का फूल एकदम सुंदर दिखेगा, कोई का बड़का एकदम रहेगा धुत्तड़ भर का। तो ये सब जो है विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इनमें ही जो मतलब इन्हीं फूल से जो है बीज का निर्माण होता है, फल बनते हैं, तो इन्हीं फल में बीज होता है, तो इनमें बहुत विविधता होती है। तो इनके बीज को देखते हुए कि अगर बीज दो पार्ट में टूट जाते हैं तो ऐसे भी बीज होते हैं, और कोई ऐसे बीज होते हैं जो तोड़ने पे नहीं टूटते हैं। ठीक है, बांटने में दो पार्ट में नहीं बटेंगे बराबर। तो इनके आधार पे इनको दो पार्ट में बांट दिया गया। कौन कौन सा? तो एक है मोनोकॉट, जिसे हिंदी में एक बीजपत्री कहते हैं, और दूसरा है डाइकॉट, जिसे हिंदी में द्विबीजपत्री कहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, नाम से ही 80% काम हो जाता है। देखिए, द्विबीजपत्री मतलब जिसके बीज के दो पत्र हों, एक बीजपत्री जिसके बीज के एक पत्र हो, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो ये होते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म में यही होता है, मतलब बीज उनका जो होता है अंदर होता है, इनमें फल का निर्माण होता है सब। तो ये आवृत बीजी होते हैं। ठीक है, आवृत बीजी यानी बीज का आवरण। समझ पा रहे हैं ना? तो ये हो गया आवृत बीजी। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। आवृत बीजी में जैसे आप देख लीजिए, आम देख लीजिए, उसके उदाहरण हो गया आम। आम का फल, आम एक फल है, फल का बीज कहाँ होता है? उसके अंदर होता है। तो ये हो गया लीची। लीची का बीज कहाँ होता है? उसके अंदर होता है। गेहूँ, आप देखिए, गेहूँ एक पतली सी झिल्ली से, मतलब वो भुसभुसिया उसे कहते हैं, भुस भुस भुर्री कहते हैं, भुर्री। भुर्री के अंदर वो गेहूँ ऐसे बंद रहता है। बाद में ऐसे जब भुर्रिया रगड़ेंगे तो उसके अंदर से गेहूँ निकलेगा। ठीक है, तो उसका आटा बना के चूसिए। तो ये हो गया। तो ये सब क्या है? एंजियोस्पर्म्स के उदाहरण है। अब आप लोग कहेंगे केला सर कैसे हो गया, कि केला में तो बीज ही नहीं होता। तो केला का बीज तो नहीं होता, लेकिन उसका अलग एक सिस्टम है। मोनोकॉट और डाइकॉट एंजियोस्पर्म पहचानने के तरीके होते हैं, उसको धीरे धीरे। इसमें तो नहीं समझना है मोनोकॉट डाइकॉट, इसमें क्या समझना है हम लोग को? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है रिप्रोडक्शन। रुकिए, अभी आप बात कर रहा हूँ उसके बारे में, पहले ये समझिए। इसमें हम लोग को संरचना नहीं पढ़नी है। संरचना वाला चैप्टर जो है मॉर्फोलॉजी में है। ठीक है, वो 11th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। 11th में जो है कि इसको ही पढ़ाना ही है। मैं 11 क्लास का जो है जब उसका टॉपिक अपलोड करूँगा तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, इससे बढ़िया है कि थोड़ा सा यही पढ़े जो हम लोग का टॉपिक है। तो ऐसे हुआ, तो वो अलग सिस्टम है। वो केला में कैसे होगा उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, उसे मैं बताऊँगा जब वो पढ़ाऊँगा तब 11th वाले टॉपिक में। इसमें भी है थोड़ा सा, इसमें बता दूंगा आगे चल के। ठीक है, तो यही होता है आवृत बीजी पौधों के उदाहरण। अब देखिए, सबसे पहली बात तो इन्हीं में हम लोग को आवृत बीजी में ही क्या पढ़ना है, इनके फूलों में इनसे फल कैसे बनेगा, फल तक का सफ़र हमें तय करना है। एकदम गोंच गोंच के, एकदम खोद खोद के पढ़ना है कि आखिर फूल से जो है फल कैसे बन गया। क्योंकि सबको पता है कि अगर कोई भी फल बनता है तो वो हमेशा फूल से बनता है, तो उसमें फूल होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब ये फूल से कैसे बनेगा उसी को हम लोग को पढ़ना है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अब ये लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो सिंपल सी बात, इसका मतलब ये देखिए कि लैंगिक जनन करने के लिए एक हम लोग के पास कौन सा होना चाहिए? एक फीमेल होना चाहिए और एक मेल होना चाहिए। एक मेल का गैमीट और एक फीमेल का गैमीट, युग्मक, जब आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। उसके बाद जो है भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद ही कोई फल आगे बनेगा। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे लैंगिक जनन में दिखते हैं। और जनन का मतलब क्या होता है कि अपने जैसे दिखने वालों को जन्म देना। जैसे अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को जन्म देगा। ठीक है, कुत्ता है तो कुत्ता को जन्म देगा। अगर आम का पेड़ है तो आमे का पेड़ बने। ऐसा नहीं कि लीची का पेड़ बन जाएगा तो कुछ जाएगा वो, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर ज़बरदस्ती उसमें कराया गया है कायिक प्रवर्धन,
ठीक है। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, कांच कांच कैसे होता है ना, कलम लगाना, कटिंग, ये सब, तो वो सबसे अलग अलग उग सकता है, तो ज़बरदस्ती कराएगा ना, नेचुरली ऐसा तो होता नहीं है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, अब आप फूल को जब तक नहीं समझेंगे, आवृतबीजी के फूल को, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर इसमें कहाँ कहाँ हमारा पार्ट है, हमको किससे रिएक्शन कराना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग फूल समझ लेते हैं कि आवृतबीजी जो एंजियोस्पर्म्स के फूल होते हैं वो कैसे दिखते हैं। तो देखिए आराम से देखिए, मैं यहाँ फूल की एक संरचना बना रहा हूँ, फूल की मैं एक संरचना बना रहा हूँ आराम से, छोटा सा। ये देखिए, ये है हमारा फूल का संरचना। ये हो गया इसका कैलिक्स, आप लोग इसे जानते होंगे। ठीक है, ये लीजिए, ये देखिए, मैंने एक फूल का संरचना जो है यहाँ पे बना दिया है। अब इस फूल में कौन कौन से पार्ट है मैं अभी नाम लिखवा दे रहा हूँ। सबसे पहले ये समझ लीजिए, आवृतबीजी में दो प्रकार के फूल हो सकते हैं। ठीक है, फ्लावर्स जो हैं एंजियोस्पर्म में दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो कंप्लीट हो सकते हैं पूरी तरह से, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं। तो कंप्लीट का मतलब पूर्ण होंगे, ठीक है, और अगर इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण होंगे, इतना तो हिंदी आप लोग समझते ही हैं। तो कंप्लीट आप किस फ्लावर को कहेंगे? कंप्लीट आप उस फ्लावर को कहेंगे जिसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गैनेशियम ये चारों साथ में उपस्थित हों, तो उसे आप फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। और जिस फ्लावर में इनमें से कोई एक भी गायब हो गया, ठीक है, तो उसे आप किस में रखेंगे? इनकम्प्लीट में रखेंगे। तो ये तो एक सिंपल सा वो हो गया, विभाजन हो गया। इससे मतलब नहीं, मैंने केवल ऐसा ही नॉलेज के लिए बता दिया। यहाँ समझते हैं, देखिए अब इस फ्लावर में हम लोग को क्या क्या ये पार्ट है। तो देखिए फ्लावर जब भी आप कोई उठाएंगे तो उसमें देखेंगे जो पंखुड़ियाँ उसकी होती हैं, जो लाल, पीले, हरे, नीले ये सब टाइप की होती हैं, तो पंखुड़ियों को हम लोग कहते हैं पेटल। ठीक है, पेटल। इसका अगर साइंटिफिक नाम देखें तो हम लोग कहते हैं कोरोला, कोरोला कहते हैं। ठीक है, पेटल को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। कोरोला के ठीक नीचे छोटे छोटे आकार की एक पत्ती की जैसी संरचना पाई जाती है उसी फूल में, इसको हम लोग कहते हैं सेपल। ठीक है, सेपल। इंग्लिश मतलब इसका साइंटिफिक नेम में कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, सेपल, कैलिक्स। अभी हिंदी में बता दे रहा हूँ क्या कहते हैं, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, दोनों में बता दूंगा। तो ये हो गया नीचे वाला कैलिक्स, ऊपर वाला करोला जिसे पंखुड़ी कहते हैं हिंदी में। और ये देखिए ये वाला जो पार्ट है जिसे एकदम चम्मच के आकार का दिख रहा है, ये है हमारा पुमंग। ठीक है, पुमंग। और ये जो बड़ा गगरी टाइप का दिख रहा है, बेल गगरा एकदम डेक्चा नियर, इसे हम लोग कहते हैं जायांग। जायांग, जायांग को इंग्लिश में आप कह दीजिए, क्या कह दीजिए? गायनोशियम कह दीजिए, गायनोशियम। या इसी को हम लोग कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल, गायनोशियम कहिए या पिस्टिल कहिए, एक ही बात है। पुमंग को इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। ठीक है, आप लोग स्पेलिंग मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आपके पास बुक होगा, मैं बस केवल समझा रहा हूँ। तो ये हो गया पिस्टिल और ये एंड्रोशियम। हाँ, इसका हिंदी में देखिए नाम, पहले इसका देख लीजिए, ये सबसे बाहरी है। ठीक है, ये सेपल जो है सबसे बाहर मिल रहा है फूल को, तो इसे हम लोग कहेंगे बाह्य दल पुंज। क्या कहेंगे बाबू? बाह्य दल पुंज मतलब बाहर। अब इसके विपरीत ये थोड़ा सा ऊपर है, तो बस बाह्य हटा दीजिए, केवल दल पुंज रखिए, तो ये हो जाएगा केवल दल पुंज। ठीक है, ये बाह्य दल पुंज, ये दल पुंज, ये पुमंग, ये जायांग, यानी ये चार पार्ट हो गए। कौन कौन से? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गैनोशियम, ये चार पार्ट हो गए। अब यही चार पार्ट अगर किसी फूल में पाए जा रहे हैं चारों के चारों, तो वो कैसा है? कंप्लीट है। और कोई एक अगर गायब हो जाए इनमें से कोई भी एक, तो वो कैसा है? इनकम्प्लीट है। ये सिंपल सी बात हो गई। और देख लीजिए और इसमें क्या क्या है। तो देखिए पुष्प की ये जो डंडी होती है, पुष्प की ये जो डंडी होती है, स्टॉक ऑफ फ्लावर, ये जिससे वो पुष्प जो है जुड़ा रहता है उस डंडी से, उस डंडी को हम लोग कहते हैं पुष्प वृंत। पुष्प वृंत, इंग्लिश में कहते हैं पेडिसिल, पेडिसिल। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेडिसिल, हिंदी में पुष्प वृंत। अब देखिए ये फ्लावर का जो गायनोशियम है, बेलगगरा टाइप का गगरी, ये एक जगह पे यहाँ पे आराम से रेस्ट करके बैठा हुआ है, देख रहे हैं ये? ठीक है, ये आराम से इस पार्ट पे रेस्ट करके बैठा हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है जिस पे आराम से फ्लावर एकदम जाके गूंज गया है, सोफा है उसके लिए, तो आराम से बैठा है, तो उसके लिए ये आसन का काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम होता है पुष्पासन। क्या होता है? पुष्पासन। पुष्प का आसन, जिस पे पुष्प बैठा है उसे हम लोग कहेंगे पुष्पासन। इंग्लिश में कहते हैं थैलेमस, थैलेमस। ठीक है,
इंग्लिश में क्या कहेंगे, थैलेमस कहेंगे। तो ये हो गए कुछ कुछ फ्लावर के पार्ट्स। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, देखिए सेपल के नीचे भी जैसे आप उसमें देखेंगे अड़हुल के फूल में हिबिस्कस उसका साइंटिफिक नाम है, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस उसका साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम। तो उसके नीचे देखेंगे आप लोग, तो उसके नीचे सेपल के नीचे भी कई सारे छोटे छोटे ऐसे ऐसे कुछ और पाए जाते हैं। तो सेपल्स के नीचे भी सेपल्स होते हैं, तो ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये कैलिक्स के नीचे है कैलिक्स, तो इसे हम लोग कहेंगे ईपी कैलिक्स। ईपी मतलब उसके नीचे, ठीक है, तो ईपी कैलिक्स। ये वाला जो अगर छोटा छोटा मिल जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे ईपी कैलिक्स। आप लोग को समझ में आ गया, तो ये ठीक है। अब देखिए ये ईपी कैलिक्स हो गया। अब चलिए इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या क्या काम होते हैं। तो अब देखिए कोई भी अगर आप फ्लावर देखेंगे तो आपको उसमें दो चीज़ देखने को मिलेगा। क्या चीज़ देखने को मिलेगा, दो चीज़ उसके पार्ट्स में आप उसको बांट सकते हैं, दो चीज़ करके। कैसे बांटेंगे, तो देखिए पहला आप बांट सकते हैं क्या बोल के, एसेसरी, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, सहायक जनन अंग। पहले पार्ट में सहायक जनन अंग। और दूसरा को आप बोलेंगे, दूसरा को आप बोलेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राथमिक जनन अंग। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए एसेसरी, एसेसरी सहायक, सहायक का मतलब क्या होता है, सहायता देने वाला, जो केवल सहायता दे और बाद में हट जाए, तो वो होते हैं सहायता देने वाले। तो इनमें फूल में सहायता देने वाले कौन कौन है, तो देखिए क्यों, अभी देखिए हम लोग जनन पढ़े, तो जनन में सहायता देने वाले कौन है, जनन नहीं करेंगे लेकिन सहायता देंगे, रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे लेकिन सहायता देंगे। देखिए सहायता कौन देते हैं, तो भैया देखिए ये इपीकैलिक्स, ठीक है, इपीकैलिक्स भी क्या है, एक तरह से पेडिसिल और थैलेमस को छोड़ दीजिए, उसको मत करिए, वो अलग टॉपिक है। उसमें जो है सहायता देने का काम क्या कर रहे हैं, वो तो फूल को सहायता दे रहे हैं ना। अलग से अगर हमको जनन करना है तो हमें जनन देखना है, रिप्रोडक्शन देखना है कि वो कैसे कीड़ों मकोड़ों को आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ, तभी ना वो सहायता देंगे। अगर मान लीजिए पेटल नहीं होता, पंखुड़ी, तो मधुमक्खी भी कई सारा क्या करती है, आकर्षित होती हैं फूलों की तरफ। अगर मान लीजिए पंखुड़िया नहीं होता, रंग बिरंगा नहीं होता, तो क्या मधुमक्खी आके चुसती उसका चूसनी, नहीं चूसेगी, सिंपल सी बात है। तो ईपी कैलिक्स को जोड़िए, चामा जोड़िए, यहाँ से जोड़िए, ठीक है। यहाँ देखिए सेपल, कैलिक्स जो बाह्य दल पुंज है, और ये जो दल पुंज है पेटल, करोला, करोला साइंटिफिक में कहते हैं, पेटल शॉर्ट मतलब आम भाषा में कहते हैं पेटल। तो कैलिक्स और करोला ये जो ये दोनों जो होते हैं इसे ही हम लोग कहते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सहायक जनन अंग। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिए कैलिक्स और करोला ये दोनों कैसे हैं, सहायक जनन अंग है। तो भैया अब प्राइमरी कौन है, तो देखिए ये केवल सहायता करते हैं, क्यों, क्योंकि यही हैं जो कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अब बात आती है कि अब जनन कौन करेगा भैया, तो जनन देखिए दो लोग करते हैं, एक ये एंड्रोशियम और ये गायनोशियम, ये दोनों आपस में करते हैं। एंड्रोशियम वाला जो होता है ये मेल वाला होता है, ठीक है, एंड्रोशियम जो होता है वो मेल वाला होता है, और गायनोशियम जो होता है वो फीमेल वाला होता है। पुमंग जो होता है नर वाला होता है, जायांग जो होता है वो मादा वाला होता है। तो यही दोनों आपस में जनन करते हैं। तो ये किस में आएंगे, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आएंगे, दोनों के दोनों, एंड्रोशियम और गैनोशियम दोनों, ठीक है, प्राथमिक जनन अंग में आएंगे। तो ये हो गया, तो अभी ये प्राइमरी है। एक चीज और देख लीजिए, तीसरा भी इसका होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, द्वितीयक जनन अंग। द्वितीयक कब हो जाएगा, जब उसके अंदर से युग्मक बन के निकलेंगे और आपस में मिल जाएंगे और एक भ्रूण का निर्माण करेंगे, एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे, तो वो हो जाएगा द्वितीयक जनन अंग। ठीक है, समझ में आ गया बाबू, बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कुछ करना नहीं है, कोंचकांच एकदम सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, सहायक कब है, जब वो केवल आकर्षित करने का काम करते हैं। प्राथमिक कब है, केवल लगे हैं, पुमंग और जायांग आपस में लगे हैं। और द्वितीयक कब हो जाएगा, जब उसके अंदर जो है युग्मक बन जाएंगे, गैमीट बन जाएंगे, और गैमीट जो है बनने के बाद आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उसके बाद जो है एक नया हमारा फल बन के सामने आ जाता है। तो ये हो गया, ठीक है। तो द्वितीयक में कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका पोलन ग्रेन जो पराग कण होते हैं, ठीक है, इसमें एंड्रोशियम में पाए जाते हैं। और गैनोशियम में क्या होते हैं भैया, तो अंड कोशिका होती है, एग सेल होती है, यही आपस में मिलते हैं। अब इसी को हम लोग को गोंच के समझना है कि आखिर क्या है और क्या नहीं है। तो ये आप फूल का जो है कि बना सकते हैं स्ट्रक्चर, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो हमको देखिए जनन पढ़ना है, तो जनन के लिए कौन सा चाहिए हम लोग को, आप दिमाग लगाए गए होंगे, आपको पता भी चल गया होगा कि एंड्रोशियम और गैनोशियम, हमें बस इसी का काम है। कैसे एंड्रोशियम में परागकण बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, कैसे कैसे कौन सा
F2N, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये सब कैसे करते हैं हम लोग को पूरा गूंज के पढ़ना है। गायनोशियम में एक सेल का निर्माण कैसे हो जाता है ये भी पूरा गूंज के पढ़ना है। उसके बाद दोनों को मिला देंगे, मिलाने के बाद हो जाएगा छुछमाछर। उसके बाद जो है फल बन जाएगा, तो आराम से हम लोग खाएंगे फल, चाट चाट के एकदम मज़ा आ जाएगा खाने में, है ना। तो ये पूरा एकदम प्रोसेस पढ़ना है, 12th में है, ठीक है। तो 12th में इतनी चूकी पढ़ के नहीं रह सकते, हल्ला मत मचाइए कि इतनी सी में काम हो जाएगा। 12th में आए हैं तो थोड़ा एकदम गोंच के पढ़िए, गोंच के समझेंगे तभी आप आगे गोंच पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं गोंच पाएंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, नहीं भी नोट करेंगे तो भैया उसमें क्या है। अगर आप समझ जा रहे हैं ऐसे ही तो अच्छी बात है, दिमाग में आपके बसा हुआ है। जिसका दिमाग तेज है वो अच्छा और काम कर सकता है। दिमाग तेज है, बढ़िया, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा फ्लावर का एक स्ट्रक्चर है। मैंने ये तीनों बता दिया कि एक एसेसरी होता है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी होता है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं एंड्रोशियम और गैनोशियम के बारे में कि उनमें कौन कौन से पार्ट क्या करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ एंड्रोशियम बना दे रहा हूँ। एंड्रोशियम का जो पुमंग का मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ, कैसे बनता है तो ये देखिए, मैंने एक पुमंग को यहाँ बनाया है, ये है पुमंग एंड्रोशियम, ठीक है। और गैनोशियम को यहाँ बना दे रहा हूँ, ये गैनोशियम हमारा है बेलगगरा नियर, ठीक है, बेलगगरा। ये हो गया हमारा गैनोशियम। ये इसका क्या है, पुष्पासन, नीचे वाला पुष्पासन, इसकी डंडी क्या कहलाती है, पेडिसल कहलाती है, पुष्पवृंत। ठीक है, तो ये हमारा एंड्रोशियम है और ये हमारा गैनोशियम है। ये पुमंग है, जायन है, जायांग है, ठीक है। ये मेल वाला पार्ट है जिसमें युग्मक बनता है, गैमेट बनता है, और ये फीमेल वाला पार्ट है जिसमें युग्मक बनता है, गैमेट बनता है। जब ये आपस में दोनों गैमेट मिलते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उसके बाद फल बनता है। तो ये तो अभी बाद में प्रोसेस है, पहले इसका स्ट्रक्चर समझिए, देखिए क्या होता है। एंड्रोशियम के जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला ये देखिए क्या दिख रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट, जिसके अंदर क्या होते हैं, गोंच गोंच के परागकण पाए जाते हैं हजारों की संख्या में। तो इसे हम लोग कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। या तो आप इसे क्या कह सकते हैं, एंथर कहिए, या आप इसे कह सकते हैं पॉलन सैक। पॉलन सैक, पॉलन क्यों कहें, क्योंकि उसमें पराग जो है उसके अंदर होगा। सैक मतलब क्या होता है, एक थैला, ठीक है। तो एक ऐसा थैला जिसके अंदर कौन है, पराग कणवा गोंज गोंज के भरल है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलन सैक या एंथर कह सकते हैं। और एक नाम और सुन लीजिए, एंड्रोशियम भी इसको कह सकते हैं, और सिंपल भाषा में अगर कहें तो इसे स्टेमन कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है, स्टेमन भी कह सकते हैं। और गैनोशियम का तो मैंने एक बता दिया, पिस्टिल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब पहले ही बता दिया, इसका भी आप लोग सुन लीजिए। तो पहला पार्ट एंड्रोशियम का या स्टेमन का कौन होता है, एंथर या पॉलन सैक, ये जिसमें वो पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं परागकोश। परागकोश, परागकोश, कोश का मतलब क्या होता है, एक जगह जहाँ पे रखे, कौन रखे, पराग, पराग कण जहाँ रहते हैं उसे कहते हैं परागकोश, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखिए, ये परागकोश है और ये इसकी डंडी है, तो डंडी को हम लोग कहेंगे तंतु, पुतंतु, हिंदी में कहेंगे पुतंतु। पू का मतलब हो गया पुमंग, और तंतु यानी पुमंग का जो तंतु है वो पुतंतु, इंग्लिश में कहेंगे फिलामेंट, सिंपल, ठीक है, फिलामेंट। अब देखिए, ये जो पराग कोश है यानी एंथर, इस पुतंतु से जिस जगह पर जुड़ा है, तो देखिए ये एंथर है, ये डंडी से कहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, तो जिस जगह पर जुड़ा है उसे हम लोग कहते हैं योजी, योजी, ठीक है, हिंदी में योजी, इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव, कनेक्टिव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंड्रोशियम का पूरा कंप्लीट। अब देखिए इसमें और भी कुछ बता दे रहा हूँ। ये जो पॉलन सैक है एंड्रोशियम का, एंड्रोशियम का ये जो पॉलन सैक है ये 2 पार्ट में होते हैं। देखिए एक इधर होता है, एक इधर होता है, दिख रहा होगा आपको, एक इधर होता है, एक इधर होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एंड्रोशियम के एंथर में जो परागकोश में 2 लोब्स होते हैं, 2 पालियां होती हैं, ठीक है। एक इधर होता है लेफ्ट वाला, एक इधर होता है राइट वाला, ये होता है। लेकिन हर एक पाली में भी 2 अलग अलग चेम्बर्स होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए पहले तो एंथर में क्या होती है, एक पाली इधर एक पाली इधर, 2 पाली होती है, 2 लोब्स होते हैं। लेकिन उस हर एक पाली में भी 2 लोब्स होते हैं, ठीक है, मतलब 2 चेम्बर हर एक पाली में भी होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 2 इधर 2 इधर, 4 हो गए, समझ रहे हैं ना। तो अगर मान लीजिए इसको हमने ऐसे काट दिया, जब ये बेड़िया लेटा के काटते हैं ना, किसी को ऐसे बेड़िया लेटा के काट देते हो तो उसे हम लोग कहते हैं टीएस, टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट। तो देखिए अगर मैंने इसको बेड़िया लेटा के काट दिया तो ऐसे दिखेगा कुछ, ठीक है, ये ऐसे दिखेगा,
ऐसा टाइप का दिखेगा ये। तो मैंने इसको बेरिया लेटा के काट दिया है तो ये ऐसे दिख रहा है। इसका मतलब देखिए इसमें कितने चेंबर्स दिख रहे हैं, एक यहाँ एक, एक यहाँ दो, एक यहाँ तीन, एक यहाँ चार, यानी 4 चेंबर्स हैं। तो टोटल 4 होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाहर से देखेंगे तो आपको केवल 2 ही लोब्स दिखाई देगा, 2 ही कोष्ठक दिखाई देगा। तो ये ऐसे होते हैं, जब काट देंगे बेरिया लेटा के तो 4 ठो दिखेगा, और इसी चारों में अलग अलग जो है पराग कण भरे होते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि कैसे भरेंगे, सॉरी, हाँ, अब वो डिपेंड करेगा कि वो पराग कण जो है कैसे बनेंगे। जब बनेंगे तभी भरेंगे, ठीक है, ऐसे बिना जब बनले थोड़े बन जाएंगे। और अभी बनने वाला जो प्रोसेस है अभी उसको समझना है। तो अभी तो मैं अभी केवल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, तो पहले उसको समझ लीजिए। ये हो गया, ठीक है। अब गैनोशियम की बात आती है, तो देखिए गैनोशियम का पार्ट समझते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, थैलेमस है, ये पेडिसिल है, ठीक है। हिंदी में आप लोग समझ लेंगे, हिंदी में बता चुका हूँ। अब देखिए ये गैनोशियम का ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो थुत्थुर है इसका, इसे हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है। अब देखिए जो नल्ली है, जो लंबा वाला जो नलिया है, इसे हम लोग कहते हैं स्टाइल। हाउ वाला स्टाइल नहीं, बरखुद्दन मुस्कटवा, सब अलग अलग आज रंग रंगवा के सब चलते हैं, ना जाने कौन कौन सुग्गा कट्टी वाला, सब मज़ा नहीं देता है, ठीक है। वो वाला स्टाइल नहीं, ये वाला स्टाइल, गैनोसियम वाला स्टाइल, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वर्तिका, वर्तिका। और ये वाला जो ये पूरा पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं अंडाशय, अंडाशय, इंग्लिश में ओवरी, ओवरी कहते हैं ये पूरा पार्ट। अब इसी ओवरी के अंदर ये जो देख रहे हैं ना, ये यही है हमारा ओब्यूल, हिंदी में कहते हैं बीजांड, बीजांड। और इसी बीजांड के अंदर यहाँ पे छोटा सा होता है एग सेल, एग सेल, जिसे हम लोग कहते हैं अंडाणु या अंड कोशिका, ठीक है। तो ये इतना हो गया गैनोशियम का पार्ट। अब यही अंडाणु से इसका जो पॉलन ग्रेन है, परागकण आके रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, उसके बाद जो है फल बनता है। तो धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे। तो अभी क्या है, स्ट्रक्चर समझ रहे हैं तो आराम से समझ लीजिए। तो ये हो गया स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। हाँ, एक चीज़ और बता दे रहे हैं, कई लोग को यहाँ पे याद करने में दिक्कत होता है। देखिए स्टिग्मा स्टाइल इंग्लिश वालों का तो याद हो जाएगा, इंग्लिश वालों का तो याद हो जाएगा। किसी को नहीं याद होता है तो एक ट्रिक से देख लीजिए। देखिए स्टिग्मा के लास्ट में जो ए आ रहा है, अल्फ़ाबेट में पहले आता है, ठीक है। ABCD अगर आप बोलेंगे तो अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है, तो स्टिग्मा का ए पहले आ रहा है, तो ये स्टिग्मा पहले होगा। और स्टाइल का आखिरी का जो ई है, अल्फ़ाबेट में बाद में आ रहा है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट में बाद में आ रहा है तो इसको बाद में रखिए। लंबी नल्ली को क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। तो स्टिग्मा ऊपर होता है, स्टाइल नीचे होता है, आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। हिंदी वाले भी देखिए वर्तिकाग्र और वर्तिका में बहुत कन्फ्यूज जाते हैं, ठीक है। हिंदी में हम पहले पढ़ते थे तो हिंदिया में जो है कि हम कन्फ्यूज जाते थे, हालांकि हिंदी इंग्लिश हम दोनों मिक्स पढ़ते हैं, तो हिंदी में मेरा भी कन्फ्यूजन हो जाता था। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, देखिए वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र में एक ऐसा शब्द आ रहा है एकाग्र, ठीक है। एकाग्र होता है ना, जो एकदम मन से एकदम एकाग्र हो जाते हैं, बैठ के एकदम ध्यान लगाते हैं, तो वो होता है एकाग्र। तो एकाग्र कहाँ से होते हैं, मन से होते हैं, और मन कहाँ होता है, हमारा ऊपर होता है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, वर्तिकाग्र यानी एकाग्र, ये कहाँ होगा, सबसे ऊपर। गैनोशियम यानी जायांग के सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग वर्तिकाग्र कहेंगे, और उसके नीचे जो नलिया है रस्सी टाइप का, उसे आप क्या कह दीजिए, वर्तिका कह दीजिए। सिंपल सी बात, समझ गए ना। तो ऐसे आप ट्रिक से याद करते चलेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो उसे आप को रिलेट करके देखिए, आप उसको एकदम मिक्स करके किसी चीज़ से बना लीजिए, याद करिए, समझिए, तब जाके वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी। और नहीं समझ में आ रहा तो किसी की हेल्प ले लीजिए, आप जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ कोई आपको सर है या आपके मम्मी पापा हैं, भैया दीदी कोई होगा, तो आराम से उसको हेल्प ले लीजिए, क्या दिक्कत है। हो सके तो अपने छोटों से ही पूछिए, ऐसा नहीं कि केवल बड़े ही आपको राय दे सकते हैं, छोटे भी दे सकते हैं। तो छोटे भी अगर अच्छी राय दे देंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, तो पूछा करिए, तो अगर राय मिलेगी तो अच्छी बात है, तो आपको ट्रिक हेल्प हो जाएगी याद करने में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एंड्रोशियम और गैनोशियम का पूरा स्ट्रक्चर खोल दिया, कैसे दिखेगा। अब इसी के अंदर जो बनेंगे बीजाणु, उजाणु कैसे बनेंगे, इसमें परागण कैसे होगा, पॉलिनेशन कहते हैं, कैसे उड़ उड़ के जाएगा, आराम से लेबराते हुए जाएगा, कि लुसुर लुसुर जाएगा, कि एकदम उड़ के सनसनाते हुए जाएगा। हम लोग को ये पूरा प्रोसेस पढ़ना है कोंच कोंच के। अभी तो ये पार्ट 1 है, धीरे धीरे आने दीजिए, मज़ा आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल मज़ा से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेके पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं। चलिए अब देखिए, तो मैं इसको यहाँ तक संरचना बता दिया। अब देखिए अब हमें पढ़ना क्या है, मेल में और फीमेल में। तो पहले मैं बांट लेता हूँ, अरे यार इसको तो मीटर में नहीं किया,
यहाँ पे हो गया। चलिए अब देखिए, मैं इधर मेल का बारे में लिख रहा हूँ। अब जब भी मैं मेल बोलूंगा तो आप लोग समझ जाएगा कि फ्लावरिंग प्लांट का पढ़ रहे हैं ना, तो फ्लावर वाला मेल यानी कौन, पुमंग, एंड्रोशियम की बात होगी। इधर मेल लिखिए और इधर फीमेल। फ्लावर की बात है तो एंड्रोशियम गैनोशियम आएगा। तो इधर मेल वाला और इधर फीमेल वाला, इधर कौन होगा, एंड्रोशियम होगा, इधर गैनोशियम होगा। तो आप देखिए, मेल में सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होगा, हमें कौन कौन सा प्रोसेस पढ़ना है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें इसके बारे में पढ़ना क्या है। तो देखिए, मेल का हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, कैसा होता है पुमंग का स्ट्रक्चर, एक वो होता है, एक वो होता है, उसके अंदर गूंज गूंज के पाए जाते हैं, ये सब तो पढ़ लिया। अब उसके अंदर जो होगा, उसके अंदर पॉलन ग्रेन बनेगा कैसे, ये पूरा प्रोसेस पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला इसमें हम लोग को पढ़ना है लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, या इसी को पराग कोश कहते हैं। ठीक है, पराग कोश मैंने बता ही दिया किसको कहते हैं, आप उसको शुद्ध हिंदी में लघु बीजाणु धानी भी कह सकते हैं। ठीक है, छो इस मतलब इसको तो मैंने बता ही दिया कि इसके अंदर पॉलन मतलब वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पराग कण होते हैं। थोड़ा सा और बता देंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट, लघु बीजाणु धानी या इसी को पराग कोश, इंग्लिश में पॉलन सैक कहिए, या आप इसे और भी कह सकते हैं इंग्लिश में माइक्रोस्पोरेंजियम। ये सब नाम बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। अगर मान लीजिए आपको ये सब नाम नहीं याद हो रहा ना, तो आप अपने दोस्तों में किसी का नाम ये सब रख दीजिए अंड बंड, बकटेटा की तरह। तो वो जो है नकचुना, मतलब उस अलग अलग नाम रख देंगे तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम बोलने में कितना खतरनाक है, कोइयों का नाम रख दीजिए जाके, ए माइक्रोस्पोरेंजियम, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आओ लगती हैं तुमको, ऐसे से बोल सकते हैं। तो आपको जुबान पे बार बार बोलते बोलते याद हो जाएगा, है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सी है। तो ये ट्रिक भी आप लोग कर सकते हैं, स्कूल कोचिंग जहाँ भी आप पढ़ते उड़ते हैं, या घर में भी कर सकते हैं। तो ये पहला वाला कौन होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणु धानी, परागकोश, पॉलन सैक, जिसमें कौन होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा क्या, तो दूसरा देखिए इसमें होगा क्या, तो इसमें होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हिंदी में कहेंगे लघु बीजाणु जनन। क्या कहेंगे बाबू, लघु बीजाणु जनन। इसका मतलब क्या हुआ कि माइक्रोस्पोरेंजियम है, पॉलन सैक है, अब उसमें पॉलन ग्रेन्स भी तो बनने चाहिए, परागकण बनने चाहिए। तो परागकण जो बनेगा उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ गए, ये हो गया। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। अभी देखिए फीमेल वाले में सब जगह गुरु गुरु आएगा, इंग्लिश में इसमें माइक्रो माइक्रो आएगा, इंग्लिश में इसमें मेगा मेगा आएगा। मेगा मतलब बड़ा होता है। ठीक है, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा लघु और गुरु, जो चिन्ह लगाते हैं ना, लघु का मतलब एक, गुरु का मतलब दो, यानी आप यहाँ छोटा बड़ा से रिलेट करिए। लघु का मतलब होता है छोटा, गुरु का मतलब बड़ा। तो ये दूसरा हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, तीसरा। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसे हो गया, परागकण बन जाएंगे। तो परागकण जब बन जाएंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु। देखिए ये लघु बीजाणु धानी था, ये लघु बीजाणु जनन था, अब ये है केवल लघु बीजाणु। लघु बीजाणु, या इसी को हम लोग कहते हैं परागकण। परागकण, इंग्लिश में कहेंगे पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू, एकदम सिंपल से बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कठिनाई लेके चलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। एकदम लाइन से बता रहे हैं, सिंपल। इसको आप कॉपी में लिखिए, रट लीजिए। रट क्या लीजिए, किसी का नाम रख दीजिए। आपको कोई को जाके छुछमाछा छछुंदर उसको ए माइक्रोस्कोर, इधर आओ, समझे नहीं आएगा उसको। राह चलते कोई का भी नाम मतलब कोई भी आपको मिले, लगा लगा कि हाँ 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 ये है, तुरंत ए बकटेटा है, बकटेटा, इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, माइक्रोस्पोरेंजियम नाम रख दो इसको, अब यही बुलाया जाएगा। ठीक है, ग्रुप में अपना बना के अपने आप रख लीजिए, क्या दिक्कत है, तो आपको याद हो जाएगा ये सब नाम। तो ये सब एक ट्रिक होता है, ये भी हम लोगों ने बहुत किया है अपने समय में, अभी भी समय चल ही रहा है, ऐसा थोड़े है। हम लोग भी क्या, अभी स्टूडेंट है, स्टूडेंट अभिषेक नाम रखने का मतलब ही क्या है, हम लोग अभी लर्नर हैं। और कभी भी कोई इंसान जो है कि पूरा प्रॉपर नहीं सीख सकता, तो हम लोग ज़िंदगी में सीख ही रहे हैं। हम तो भैया बहुत सीख रहे हैं। अभी भी क्या है कि बहुत लोग मिलते हैं तो हम उसको कभी कभी बोल देते हैं, ए स्पोरोफिल इधर आओ। तो वो बोलता है ये कौन है, तो हम कहते हैं बायोलॉजी का चैप्टर है, उसी में पढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हो गया माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु। हाँ, लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर, या इसी को परागकण या पोलन ग्रेन कहेंगे। ये तीसरा हो गया। अब चौथा क्या हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे माइक्रोगैमीटोजेनेसिस। माइक्रोगैमीटोजेनेसिस या लघु
युग्मक जनन। ठीक है, चौथा वाला क्या हो जाएगा, लघु युग्मक जनन, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब इसमें क्या होगा, परागकण तो बन गए, अब परागकण में जो है न्यूक्लियस का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, केंद्रक का भी, तभी तो जाएगा उसमें मिलने, किसमें, फीमेल में, तो ही मिलेगा तो फल का निर्माण करेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये चौथी वाली अवस्था होगी 4। अब इधर देखिए फीमेल में देख लीजिए, फीमेल में भी यही होगा। तो अगर फीमेल का जो अंडप है, जो एग है, वो कहाँ पाया जाएगा, तो उसके स्पोरेंजियम